बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित रहा। अदलिया के अंदर डबल डबल तीन तीन बल्कि मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ को आज जगहों से नुकसान पहुंचा है। लेकिन इमरान खान ने एक प्लान बी बना लिया है। इमरान खान ने प्लान बी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इमरान खान ने एक सरप्राइज़ तैयार कर लिया हुआ है, जिससे सारे प्लान बनाने वालों के प्लान जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे। तहरीक इंसाफ को भले के इंतखाबी निशान से महरूम करें या कुछ भी करें, लेकिन ये सारा कुछ करके इदारे अपने आप को लगता है कि एक्सपोज कर रहे हैं इस सारे मामले के अंदर, और इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। वो इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के मैंडेट का, उनके जमहूरी हक का रोज़ाना उसकी तौहीन करता है, वो इलेक्शन कमीशन को अपनी तौहीन नज़र आ गई। और आज इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस पर बात भी मैं करूँगा। और जो पर्टिकुलरली पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला आया, तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान दोबारा से वापस ले लिया गया है, जिसकी रोशनी में इस फैसले के अंदर, इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा झोल मौजूद था। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या गलती हुई है इस पूरे केस के अंदर, कौन कैसे एक्सपोज हो रहा है। और नाज़रीन, आगे हम लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे से बात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस आज सुना गया है, रतीब खोसा साहब पेश हुए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जायज़ रिलीफ तहरीक इंसाफ को देने से बिल्कुल इनकारी नजर आए। इसकी क्या वजह है, वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर, बल्कि लाजमी उसे लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें तमाम वीडियोस के अपडेट हासिल करने के लिए, बर वक्त अपडेट हासिल करने के लिए। तो जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं भले के इंतखाबी निशान के हवाले से। तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी जमात हो, इंतखाबात से ठीक 48 दिन पहले उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तहरीक इंसाफ के साथ भी यही हुआ कि इंतखाबात से बिल्कुल करीब आके तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान ले लिया गया। अच्छा, चले, आपने ये काम कर दिया 48 दिन पहले। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया पेशावर हाई कोर्ट को, चूँकि इलेक्शन पेशावर में हुआ था तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक सिंगल रुकनी बेंच अवेलेबल था उस वक्त, उसने फैसला दे दिया भाई कि कि भाई तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ देते हैं। बाकी बाद में बेंच बंद के इस मामले के ऊपर जो है वो अदालती छुट्टियाँ, उनके बाद ये जाके फैसला होगा। अदालती छुट्टियाँ जो हैं वो अभी ज़ाहिर है ख़त्म हो रही हैं, और 9 को डीबी ने बैठना था इस मामले के ऊपर, इसीलिए 9 तारीख तक तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ दे दिया गया था। भले के इंतखाबी निशान को बहाल कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड करते हुए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जब वहाँ पे अप्रोच किया तो अभी भी वहाँ पे डीबी मौजूद नहीं था, 2 रुकनी बेंच मौजूद नहीं था। अब अदालत के अंदर ये होता है, अदलिया की एक ज़ाहिर प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अंदर ये होता है कि अगर सिंगल रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए आपको कम से कम 2 रुकनी बेंच चाहिए। 2 रुकनी बेंच फैसला देता है तो उसके फैसले को ओवरटर्न करने के लिए आपको 3 रुकनी बेंच दरकार होता है। तो यहाँ पे सिंगल रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, भले का इंतखाबी निशान बहाल किया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड किया। आज सिंगल रुकनी बेंच ने ही, यानी कि ये एक अजीब काम हुआ है। मुझे रिसेंटली ऐसा कोई फैसला नज़र नहीं आता कि सिंगल बेंच के फैसले को ओवरटर्न कर रहा हो। तो सिंगल बेंच ने ही सिंगल बेंच के फैसले को ओवरटर्न किया। और जस्टिस एजाज खान की अदालत में जब ये समाअत आज हुई इस मामले के ऊपर, तो तहरीक इंसाफ ने अपना जो पॉइंट हुआ वो रखा कि भाई इंतखाबात के बिल्कुल ऐन मौके पर आके हमें बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा। हमने इंतखाबात करवाए, जो हमें जिस तरह से हमारे पास टाइम दस्तियाब था उसके अंदर जो हम करवा सकते थे हमने करवाए। और जब सारे लोग बिला मुकाबला हो गए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ इमरान खान के कैंडिडेट्स के खिलाफ, तो फिर इंतखाबात तो जायज़ यही बनता था, जो हो सकता था वो तहरीक इंसाफ ने किया, कंप्लाई किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें सुना नहीं गया। आज के इस फैसले के अंदर भी यही एक प्ली रखी गई है कि भाई चूंकि पिछले फैसले में इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था, तो इसलिए तहरीक इंसाफ को जो आर्जी रिलीफ दिया गया वो गलत दिया गया है। अगर सुना नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन को सुना जा रहा है, डीबी बैठ के इलेक्शन कमीशन को सुन लेगा, इसमें ऐसी कौन सी बात थी। लेकिन ज़ाहिर है वोटर को बदल भी इसमें होता है, जब बार बार भले का इंतखाबी निशान लिया जा रहा है, दोबारा दिया जा रहा है, वोटर के अंदर भी एक थोड़ा सा एक परेशानी ज़रूर पैदा होती है। लेकिन इसमें पीटीआई के पास प्लान मौजूद है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है। अभी लीगल रेमेडीज़ भी बहुत सारी मौजूद है, जो मैं बात कर रहा था इस फैसले के अंदर झोल बहुत सारे मौजूद है। एक तो यह है कि सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को सिंगल रुकनी बेंच उड़ा नहीं सकता। दूसरा, ये भी एक पहली मरतबा हुआ है और कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा असर्ट कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 2 पावर्स हैं। एक इंतजामी पावर है इलेक्शन कमीशन की, दूसरा उसके पास जो है वो जुडिशल उसकी पावर होती है, अदालती पावर भी होती है। इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के बराबर की पावर होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो उड़ा दिया, उसके खिलाफ जो फैसला दिया और भले का इंतखाबी निशान ले लिया, वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अदलिया, एक अदालत की हैसियत से दिया था, एक जूरी की हैसियत से दिया था। अब कभी नहीं होता कि उसमें ज़ाहिर है फैसला जो भी आता है, फैसले के खिलाफ, फैसले में 2 फरीक होते हैं, एक पिटिशन करने वाला, एक दूसरा उसका जो उसका होता है रिस्पॉन्डेंट होता है। तो तहरीक इंसाफ इसमें रिस्पॉन्डेंट थी, पिटिशनर जो है वो अकबर शेर बाबर वगैरह थे। अब जो मुतासरा पार्टी थी इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो अकबर शेर बाबर लोग बनते थे। तो बजाय इसके कि अकबर शेर बाबर जाते पेशावर हाई कोर्ट के डीबी के पास,
इलेक्शन कमीशन जो ज्यूरी है, जो फैसला दे रहा है, वो ज्यूरी खुद उठ के अदालत खुद उठ के अगली अदालत में कभी नहीं जाया करती कि भाई मेरे जो है जो फैसला था उस फैसले के खिलाफ अगली अदालत ने क्यों दे दिया, मेरा वो फैसला ओवरटर्न क्यों कर दिया या सस्पेंड क्यों कर दिया है। तो अदालत का जाना नहीं बनता था। यहाँ इलेक्शन कमीशन का ये इंतजामी फैसला नहीं था, बल्कि ये अदालती फैसला था, एक ये जुडिशल फैसला था। तो बीइंग अ जूरी जब आप एक फैसला दे रहे हैं तो अपने फैसले के खिलाफ ही आप अगली अदालत में खुद नहीं जा सकते बतौर अदलिया। तो इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहली गलती तो ये की थी। इसमें बड़ा क्लियर एक इलेक्शन कमीशन की बायसनेस जो है टुवर्ड्स पीटीआई जो है वो सॉरी अगेंस्ट पीटीआई वो नज़र आ रही है, इस फैसले के अंदर नज़र आ रही है, पूरे इस अमल के अंदर कि बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करना है। और बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का फ़ायदा किसको होना है? बाकी जमातों को होना है। लेकिन पीटीआई ने भी एक ज़रा कुछ सोच समझ के अपने पास एक प्लान रखा हुआ है। उन्हें भी इस चीज़ का पता था कि हमारे साथ ये काम हो सकता है, ये हाथ हो सकता है इलेक्शन से बिल्कुल एंड पहले। इलेक्शन अब देखें ना, आज ये फैसला आ रहा है, आज तारीख है 3, ठीक 3 दिन 10 दिन के बाद 13 तारीख को 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सैम्पल जारी करने हैं पोलिटिकल पार्टीज़ को, इंतखाबी निशानात अलाट करने हैं। अब तरीके साहब तो कह रही कि भाई भला नहीं है कोई और इंतखाबी निशान दे दे। खान साहब ने भी 2 हफ्ते पहले डेढ़ हफ्ता पहले अदालत ने सॉरी अडयाला जेल के अंदर कहा था अपने एक वकील को कि ठीक है यार, मुझे तो परवाह नहीं है, अवाम में मेरी इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी है कि अगर भला नहीं देते बिल्ली बेशक दे दें, लेकिन एक कॉमन हमारा इलेक्शन सिंबल हो, हम फिर भी इलेक्शन जीत जाएंगे। कोई इतनी खास हमें परवाह नहीं पड़ने वाली, लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल था इमरान खान का, एक अलग लेवल पे पहुंचा हुआ उनका कॉन्फिडेंस। लेकिन जाहिर है ऑन द ग्राउंड चीज़ें हर्ट ज़रूर करती हैं। 5% ही नुकसान जो है 2% ही पहुंचाए तो इलेक्शन के अंदर कहीं आपका मार्जिन बहुत स्लो बहुत कम हो जाता है जीत हार का। अच्छा, इसमें अब एक तो पीटीआई जो है वो करेगी फौरी तौर पर तरीके साहब ने फैसला किया कि हम जाएंगे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और मैं पढ़ रहा था बहुत सारे जो इस पर लीगल ओपिनियंस आई हैं, ज़्यादातर लॉयर्स की, मेजॉरिटी में लॉयर्स की ये राय है, वो कहते हैं कि 90% से ज़्यादा इस बात का चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाएगा। उसकी 3 दलीलें। एक तो है कि बेनज़ीर भुट्टो केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ये फैसला दे चुकी है कि सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से महरूम नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात को जब आप बल्ले का इंतखाबी निशान ले लेंगे, कॉमन इलेक्शन सिंबल ले लेंगे, तो आपने उस पूरी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से महरूम कर दिया, क्योंकि सिर्फ इसका इम्पैक्ट इलेक्शन डे के ऊपर नहीं आता, इलेक्शन के बाद भी इसका इम्पैक्ट आता है। इस वजह से कि अगर यही पीटीआई के लोग अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो कल को जब इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो भी जाएँ, सारे ग्रुप अपना बना भी लें 50-60 का, वो जो स्पेशल सीट्स होती हैं, वो स्पेशल सीट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को अलाट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट्स को अलाट नहीं होती। तो जो स्पेशल सीट्स के ऊपर भी तहरीक इंसाफ को अगर वो नेशनल असम्बली की 100 सीटें भी जीत लेते हैं तो नीचे उनको जो है तकरीबन ना करते भी 25 के करीब सीटें उन्हें उनकी ज़ाया हो जाएंगी जो स्पेशल सीट्स हैं। तो इसलिए लाजिम है कि किसी तरीके से आप अपने किसी भल्ले के इंतखाबी निशान या किसी भी एक कॉमन इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, या फिर तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करें। अच्छा, ये जो इत्तेहाद वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो मैं कह रहा हूँ, इमरान खान एक सरप्राइज़ दे सकते हैं अपने सियासी मुखालिफिन को। सियासी मुखालिफिन में अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या बाकी सियासी नहीं रहे, बल्कि इस सियासत में इमरान खान की सियासत के मुखालिफिन की तादाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसमें कुछ आइनी इदारे भी शामिल हो चुके हैं, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब हम जमहूरियत की बड़ी बात करते हैं कि इंतखाबात सर पे आ गए हैं, वहाँ इस सियासी जमात के साथ ये हो रहा हो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। इससे बेहतर है कि फिर आपने जिसको इलेक्शन जिताना उसका नोटिफिकेशन आप वैसे ही जारी कर दें। फिर ये इलेक्शन का सारा धौंस ये ड्रामा सारा रचाने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क का इतना बड़ा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों अरबों रुपये लगते हैं, सॉरी करोड़ नहीं, अरबों रुपये खर्च होते हैं। ये अरबों रुपये खर्च करके भी अगर आपने एक धौंस धांधली से आपने एक इलेक्शन कराना है, जो आपने माइंड में पहले फैसला कर लिया है कि फ़लाँ बंदे को बिठाना है, फिर आप उसे बिठा दें, वैसे उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन कर दे। फिर इतना बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास प्लान ये हैं। एक तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है, वहाँ तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि फौरी तौर पे हम रजू करने वाले हैं। दूसरा जो तहरीक इंसाफ के पास एक प्लान भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इन केस, जिसके चांसेस बहुत कम हैं कि 10% से भी कम चांसेस है कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी भले के इंतखाबी निशान के ऊपर रिलीफ ना मिले, रिलीफ वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, इस दौरान हो ये सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जाते हैं, मामला थोड़ा डिले हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, उस दौरान ये कर सकता है इलेक्शन कमीशन एट बेस्ट कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान किसी और पार्टी को उठा के दे दे, अलॉट कर दे। ख्वाहिशमंद तो खड़े हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे। हाँ, उसके बाद तरीके साहब करिए हमें कोई और कॉमन सिंबल दे दें। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फोरम से कभी इम्कान है कि 90% से ज़्यादा चांस है कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा, इंतखाबी निशान उन्हें अलॉट हो जाएगा वापस। इसकी वजह यह भी है कि आल्दो तहरीक इंसाफ को जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त नहीं रही हैं, जो आज भी हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस के अंदर भी उम्मीदें इतनी नहीं रही है तहरीक इंसाफ को कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर जब उन्होंने कहा तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि खोसा साहब कोई वीडियोज़ वगैरह पेश करना चाह रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप तो सोशल मीडिया से चीज़ें उठा कर ले आए, जब इनका भी कोई वक़्त नहीं है। तो पूरे मुल्क को नज़र आ रहा है। फिर वो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, पूरे मुल्क को नज़र आ रहा है, बच्चे को पता है ज़्यादती हो रही है। एक पार्टी से
उसके उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया है। एक सियासी जमात के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे नॉमिनेशन पेपर छीने जाते हैं। उस सियासी जमात के कैंडिडेट्स को बड़े पैमाने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उन्हें उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। और ये कौन कर रहे हैं? इंतजामी अफसरान कर रहे हैं, जो कि आरओ के रूप में बैठे हुए, यानी आरओ बन के बैठे हुए हैं। तो ये नज़र तो आ रहा है भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। जलसा नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ किसी किस्म का मुल्क के अंदर, रैली नहीं निकाल सकती, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती। वर्कर कन्वेंशन पंजाब में करने की कोशिश की थी वजीराबाद के अंदर, वो नहीं करने दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर पुलिस लगा दी गई, दफ़ा 144 लगा दी गई वहाँ पे भी। उसके बाद यानी कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था उसके बाद भी नहीं करने दिया गया। अच्छा, अब उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि कुछ भी नहीं है जनाब, पीटीआई चाह रही थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होती, नोटिस होता पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को। तो जस्ट एक उन्होंने किया नोटिस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो कि जस्ट उनसे पूछा गया है कि भाई आप बताएं कि भाई ये क्या मामला है, जो शिकायत आई हैं। और दो इस पर जब बात हुई आपने इलेक्शन कमीशन से किया तो उस पर कहा गया भाई प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने लिखा था इनको, चीफ सेक्रेटरी वगैरह को, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ा वहाँ पे गंदा जरूर हो गया था। अच्छा चलें, ये तो सारा हो गया। नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को कोई भी किसी किस्म की उम्मीद नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर एक लॉ है, किसी लॉ के तहत ये सारा कुछ करना है, इतना कोई अंधेर नगरी तो नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, वो कल की जो समाअत थी उसमें उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका मिलेगा, यानी वो ये कह रहे किसी सियासी जमात को महरूम नहीं किया जा सकता। तो उसमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाएगा, यानी कि तहरीक इंसाफ को फिर महरूम नहीं किया जाएगा। फिर चीफ जस्टिस साहब अगर आपने उस वर्ड के ऊपर आते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि सियासी जमातों को मौका मिले, लोग, हाँ उसमें उनका वर्ड है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात को वोट डालें। तो मर्ज़ी की सियासी जमात को वोट तब डालेंगे जब वो अपनी सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान के ऊपर या किसी कॉमन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ रही होगी, वरना तो आपका ये कॉल जो है वो गलत साबित होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हों भी, और किस तरह से होते हैं, रिजल्ट जो भी आता है हमें उसकी परवाह नहीं है, इलेक्शन होते किस तरह से, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से होते हैं, अगर आप एक सियासी जमात को दीवार से लगा कर इलेक्शन कराते हैं तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन का मज़ा नहीं है। आप इलेक्शन की अगर पासदारी कर रहे हैं, अपनी की निगरानी कर रहे हैं कि भाई पत्थर पर लकीर है, तो फिर इंतखाबात की शफाफियत भी पत्थर पर लकीर होनी चाहिए। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इम्कान है कि मिल जाएगा, नहीं मिलता तो फिर वो जो सरप्राइज़ इमरान खान ने तैयार किया हुआ है ना, वो ये है कि भाई एक छोटी जमात के साथ इत्तेहाद करके तमाम तरीके से आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो उस छोटी जमात के इलेक्शन सिंबल के ऊपर आ जाएंगी मैदान के अंदर। इस हवाले से एक सियासी जमात के बारे से कुछ बातें चल रही है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वाले से। MWM चूँकि पिछले इलेक्शन में भी 2018 के इंतखाबात में भी, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है ये तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, और अब भी इम्कान इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ खैमे के इंतखाबी निशान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, तो तहरीक इंसाफ जो है वो खैमे के इंतखाबी निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ के तमाम लोग मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी इत्तेहाद करके उनके खैमे के इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ सकते हैं। अगर उन्हें कोई कॉमन इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं होता, पहले तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो इन केस आखिरी हल जो है वो तहरीक इंसाफ के पास यही है, या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का ज़्यादा चांस है, ये नहीं होता तो किसी और सियासी जमात के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। चूँकि MWM खड़ी है PTI के साथ पिछले 5-6 साल से, तो ज़्यादा चांस जो है वो MWM का ये है कि उनके साथ इत्तेहाद करके तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में जा सकती है। अब खबरें बाकी और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल इस खबरें में, इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरें जो हैं वो एक और प्लान बना है, पहले कागजात नामजदगी छीने जाने का, फिर मुस्तरद किए जाने का। अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, जो तगड़े कैंडिडेट्स हैं उन्हें गिरफ्तार किए जाने का एक प्लान जो है वो उस पर काम शुरू हो चुका है। इस पर मैं बात करूँगा अगली वीडियो के अंदर आपसे। इस वीडियो में इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।